अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 5 किंगडम ऑफ एनिमल डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स हैं, जिनमें जानदारों को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस के बेस पे रखा गया था। जिसमें से हमारे पास मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई जो थे वो उनमें ज़्यादातर हमारे पास जो थे वो सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, और जो कुछ थे वो मल्टी सेलुलर थे। लेकिन बहुत कम सेल्स को आपस में मिलाने से एक प्रॉपर जानदार बन जाता है, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइप्स जो है वो हमारे पास बैक्टीरियाज़ की थी। प्लांटी और एनिमेलिया में हमारे पास ये था कि ये मल्टी सेलुलर हैं, इनमें ट्रिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। तो आगे मज़ीद इन क्लासेस को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन जो है इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन होगी। तो आज हम जो है एनिमल की क्लासेस को जो डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 6, क्लासिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल। We have already studied in grade 4 that animal have been divided into two major groups, वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट, ठीक है। हमने वहाँ पे एनिमल्स के बेसिक 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक हमारे पास वर्टिब्रेट था, एक हमारे पास इनवर्टिब्रेट था। वर्टिब्रेट में हमने उन सबको रख दिया था जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जिनमें एक प्रॉपर स्केलेटन का बोन का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इनवर्टिब्रेट में हमने वो सारे रखे थे जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती, मतलब उनमें बेसिकली बोन्स नहीं होती, तो उसमें हमारे इंसेक्ट का सारा पोर्शन था, ठीक है। अभी हम इसको अगर थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं ऑल वर्टिब्रेट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी, मोस्ट ऑफ देम हैव इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स, ठीक है। यानी कि वर्टिब्रेट की बात बताई जा रही है कि उनमें रीढ़ की हड्डी होती है और उनमें एक प्रॉपर स्केलेटन होता है जो कि हड्डियों से मिलकर बना होता है, एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ हड्डियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। देयर बॉडी हैज़ 3 मेन पार्ट, ठीक है, हेड, एब्डोमेन एंड टेल, ठीक हो गया। हेड मतलब आपका जो ये पोर्शन है, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें हेड में हमारे पास सबसे पहले ब्रेन आ जाता है, आइज़ हैं, ईयर है, नोज़ है, माउथ है, फेस है। फिर नेक के ज़रिए, नेक के थ्रू हमारा एब्डोमेन आ जाता है, जिससे हमारा हेड जुड़ा होता है। एब्डोमेन में हमारी ये जैसे पसलियाँ हैं, हमारा स्टमक है, उसके अंदर ही उसी पोर्शन में हमारे बाजू भी आते हैं, और उसी पोर्शन में बैक साइड पे हमारी बैकबोन आती है, हमारी रीढ़ की हड्डी आती है, जो हमारे ब्रेन से, हेड से लेकर हमारे लोअर एब्डोमेन तक जाती है। अच्छा, ह्यूमन में लोअर एब्डोमेन होता है, जबकि एनिमल्स में क्या होती है, टेल होती है, ठीक है। हमारे जो है अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया है कि हमारी जो बैकबोन है लोअर एब्डोमेन तक जाके रुक जाती है और मुड़ जाती है, जबकि एनिमल्स में वही बैकबोन जो है वो टेल तक चली जाती है, उससे आगे टेल बनती है। द ब्रेन इज़ प्रेजेंट इन द स्कल। स्कल वो हड्डी है जो कि हमारे हेड में होती है और इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट होता है। दे हैव द ग्रेट एबिलिटी टू हियर, सी, स्मेल, टेस्ट एंड फील। फाइन, ये हमारे ब्रेन की खसूसियात यहाँ डिस्कस हो रही है कि हमारे पास सेंसेस होती हैं, हमारे ब्रेन के पास ये एबिलिटी है कि वो हमारी इन सेंसेस को प्रोवोक करता है, सुनने की, देखने की, सूंघने की और टेस्ट करने की। द ब्लड सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, और ब्लड जो वर्टिब्रेट हैं उनकी बॉडी में जो खून है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो सर्कुलेट करता है। उन वेसल्स के डिफरेंट नेम हैं, कुछ जो वेसल्स हैं उनको हम वेन्स कहते हैं, कुछ वेसल्स को हम आर्टरीज कहते हैं, कुछ को हम कैपिलरीज करते हैं। जैसे जैसे इंशाल्लाह हमारी क्लास बढ़ती जाएगी हम इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट इज़ कवर्ड विद द स्केल और फीदर और हेयर। अच्छा, स्केल, फीदर और हेयर की अगर हम बात करें, मछली देखी होनी है आप लोगों ने, जब भी कहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ मछली लेने भी जाएं तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे स्केल होते हैं, वो बड़ी एक शार्प किस्म के औजार के साथ उसको क्लीन करते हैं। यहाँ आपके घर कैट है, डॉग है, आप देखें उनकी बॉडी पे कितने ज़्यादा हेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम ह्यूमन की बात करें, जस्ट लुक एट माई हेयर, एट माई हैंड, यहाँ पे आपको छोटे छोटे बाल नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भी तो वर्टिब्रेट ही हैं ना। आप अपनी स्किन को भी देखें, अपने पेरेंट्स की, अपने छोटे बहन भाइयों की स्किन को देखें, किसी के थोड़े ज़्यादा बाल होंगे, किसी के थोड़े कम होंगे, लेकिन होंगे, सारी बॉडी के ऊपर हेयर होंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थी जो कि वर्टिब्रेट में होती हैं।
अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इनवर्टिब्रेट को भी। वेरियस टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट आर फाउंड ऑन द अर्थ, दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ बोन इनसाइड द बॉडी। ठीक है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि इनकी बॉडी में ना बोन नहीं होती किसी भी किस्म की। देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ ऑफ वेरियस टाइप। अच्छा, इनके बॉडी स्ट्रक्चर बहुत तरह के होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ राउंड होते हैं और कुछ सेगमेंटेड होते हैं लेकिन उनकी बॉडी को देख के लगता है जैसे छोटे छोटे सेगमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। द बॉडी पार्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट आर डिफरेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स। अच्छा, अब जो है ना इनवर्टिब्रेट, उनकी भी ग्रुपिंग है। जैसे इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स की ग्रुपिंग है ना, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, इस तरीके से इनवर्टिब्रेट की भी डिफरेंट ग्रुपिंग की गई हैं और उनकी बॉडी शेप्स के हिसाब से उनकी ग्रुपिंग हम इंशाल्लाह फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट। द वर्टिब्रेट आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सबसे पहले हम फिशेस को डिस्कस करते हैं। फ़िश क्या होती है? फिश लिव इन वाटर, ये पानी में रहती है। बोथ एंड्स ऑफ देयर बॉडी आर पॉइंटेड। अच्छा, इनका मुंह और इनकी टेल दोनों ही पॉइंटेड, मतलब बिल्कुल शार्प होते हैं, ऐसे ना नोकीले से होते हैं। देखिए, जैसे ये कोई भी फिश आप देख रहे हैं, ये भी नोकदार है। इसकी टेल देख लें, इसमें भी आपको नोक नज़र आ रही है। जितनी भी फिशेज़ हैं, जितनी तरह की फिशेज़ हैं, उसमें आपको ये चीज़ वाज़िया क्लियरली नज़र आ रही है। द मिडल पार्ट इज़ ब्रॉड एंड थिक। ठीक है, अब जो दरमियान वाला पोर्शन है, आगे से बिल्कुल पतला सा है, फिर दरमियान में आके सारी फिशेज़ का दरमियान में आके थोड़ा ब्रॉड, थोड़ा मोटा हो जाता है। द बॉडी इज़ बोट शेप्ड। अच्छा, बोट की तरह की, कश्ती की तरह की इनकी बॉडी की शेप होती है। दिस बॉडी शेप इज़ मोस्ट सूटेबल टू स्विम। अल्लाह ताला ने इनको इस तरह की बॉडी इसलिए दी होती है ताकि ये आसानी के साथ पानी में स्विम कर सकें। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। इनकी स्किन के ऊपर ना स्केल्स होते हैं, ऐसे छोटे 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 ना स्केल्स होते हैं। डिफरेंट शेप के होते हैं, लेकिन मोस्टली जब हम मछली लेने जाते हैं इस शेप के ना, आपको उनकी बॉडी पे ऐसे ख़ास अरेंजमेंट के साथ स्केल्स नज़र आते हैं। ठीक है, वो जिसको वो मछली देने वाला यूं 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 करके उतारता है, तो इतने छोटे छोटे वो नीचे गिरते हैं। अगर हम उनको पकड़ के देखें ना, वो काफ़ी हार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम अगर अगली बात करें, ओके, अगर हम बात करते हैं अपने फिशेस की, तो उसमें हम देखते हैं कि बॉडी की भी बात होगी, ये भी पता चल गया इसकी वजह से स्विम करते हैं, और स्केल्स की भी हमने बात डिस्कस कर ली। अब अगली बात है, फ़िश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये सारी फिशेज़ में। ठीक है, यहाँ पे ये इसके स्केल्स हैं, ये भी छोटे, ये इनके फिन्स हैं, इसकी मदद से भी ये मूव कर सकती हैं। ये लाइंस आप अगर थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखा सकूँ, तो ये बारीक बारीक सी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इनके होते हैं गिल्स, जिसके थ्रू ये जो है सांस लेती हैं, और इसके थ्रू इनकी जो ऑक्सीजन है वो इनहेल और एक्सेल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिश हैव फिन्स एंड टेल विच हेल्प टू स्विम। ठीक है, ये इनके फिन्स हैं, ठीक है, और ये टेल है। ये देखिए, सारी फिशेज़ में फिन्स भी हैं, ये फिन्स हैं और ये टेल है। आप ये समझ लें, ये इनको ना स्विम करने में के लिए इनके बाजुओं की तरह काम करते हैं। जैसे हम स्विमिंग करें तो हम बाजुओं से और टांगों से स्विमिंग करते हैं ना, तो ये इनको स्विम करने के लिए फिन्स की और टेल की ज़रूरत होती है। अगली बात ये है कि रिप्रोडक्शन इन द फिशेस टेक प्लेस थ्रू द एग्स। इनमें रिप्रोडक्शन एग्स के ज़रिए होती है। देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। अच्छा, अब इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है कि किस तरह की सराउंडिंग में है, मतलब ये जो फिशेज़ हैं ये ठंडे पानी में हैं या गर्म पानी में हैं, या वो जैसे ग्लेशियर्स वाली साइड पे फिशेज़ होती हैं, तो जिस तरह के पानी में, जिस तरह की सराउंडिंग में ये होती हैं, उसी के हिसाब से इनका बॉडी टेम्परेचर भी एडजस्ट होता है। नाउ कम टुवर्ड द एम्फीबियंस। एम्फीबियन कैन लिव ऑन लैंड एंड ऑल्सो ऑन वाटर। अल्लाह ताला ने इनको ये खसूसियत दी होती है, ये पानी और ज़मीन दोनों जगहों पे रह सकते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। अच्छा, इनके अंदर भी फेफड़े होते हैं और इनकी स्किन में भी ना छोटे 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 बारीक बारीक से वो होते हैं सुराख इस तरह के, कि ये अपनी स्किन के ज़रिए भी और अपने लंग्स के ज़रिए भी सांस लेते हैं। यूजुअली देयर स्किन इज़ मॉइस्ट एंड लूज। बड़ी ना गीली गीली सी और बड़ी चिपचिपी सी और बड़ी फ्लेक्सिबल सी इनकी स्किन होती है, स्लिपरी सी होती है।
दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। अच्छा, रहते ज़्यादातर ज़मीन पे हैं लेकिन पानी देने के लिए अंडे देने के लिए इन्होंने पानी में ही जाना होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। अगली बात वही है कि इनका बॉडी टेम्परेचर भी उस चीज़ के साथ जो है वो जाता है कि जिस तरह के इलाके में रह रहे हैं। ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, किस तरह का माहौल है, उसी हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी एडजस्ट होता है। देयर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट जो है इनकी वो वाटर में ही होती है। जैसे ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि ये एग जो है वो वाटर में देते हैं, वाटर में एग देंगे, वहीं से एग जो है वो ब्रेक करेगा, उसमें से टोड निकलेगा। अगर हम फ्रॉग को देखते हैं ना तो टोड निकलेगा, फ्रॉग है या टोड है या सलमेंडर है या न्यूवेट है, ये सारे जो हैं ये एम्फीबियन की एग्जांपल हैं। यहाँ पे आपको इनकी एग्जांपल्स भी नज़र आ रही हैं। पानी में ही एग देंगे, वहीं इनका एग ब्रेक होगा, वहीं पे इनका छोटा सा वो जो भी बेबी होता है वही वहाँ से वो उनका जो टेडपोल है वो बड़ा होगा और बड़ा होकर फिर एक यंग जो है वो एनिमल बनकर हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास डू यू नो है। वाई एम्फीबियन कुड नॉट फ्लोरिश इन द होल वर्ल्ड। हमारे पास ये क्वेश्चन है। अच्छा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इसके अंदर है, आंसर भी इसके अंदर है। इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, मतलब ये अंडरलाइंड है और इसको आपने लर्न करना है अच्छे तरीके से। इसका आंसर है दे आर नॉट फाउंड इन डेजर्ट एंड स्नो बिकॉज दे कैन नॉट गो अवे फ्रॉम वाटर, दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब उसका क्वेश्चन ये था कि अगर हम कहते हैं कि जो एम्फीबियन है वो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, तो ये ज़मीन के मतलब पूरे वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में ऐसे हर जगह क्यों नहीं पाए जाते। जैसे डेजर्ट है वहाँ ये नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा स्नोई, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर टाइप ऑफ जगह है वहाँ नहीं रह सकते। उसकी रीज़न ये होती है ज़मीन पर रह तो ये लेते हैं, ज़िंदा तो रह लेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए तो इनको पानी चाहिए होगा ना। तो डेजर्ट में या बहुत स्नोई जगह पे पानी की मिकदार कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगला हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल। रेप्टाइल आर कॉल्ड क्रीपिंग एनिमल। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगने वाले। देयर स्किन इज़ थिक, इनकी स्किन बहुत मोटी होती है और ड्राई होती है, जो कि इनको एक्सटर्नल इफेक्ट से बचाती है। अब देखें ना, अगर ये ज़मीन पे रेंग रहे हैं तो ज़मीन पथरीली भी हो सकती है, वहाँ पे कांटे भी हो सकते हैं, वहाँ पे मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो सकती है। तो इस तरह के सारे इफेक्ट से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इनकी जो स्किन है उसको बहुत मोटा रखा होता है। रिप्रोडक्शन इन दीज एनिमल टेक प्लेस थ्रू एग्स। इनमें भी रिप्रोडक्शन एग्स के ज़रिए ही होती है, मतलब ये एग्स देते हैं और एग्स में से बेबीज़ निकलते हैं। दे ले एग इन ऑन लैंड। अच्छा, एक और चीज़, ये अपने अंडे ज़मीन पे देते हैं। ये हमारे पास एम्फीबियन और रेप्टाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अपने अंडे पानी में देंगे, ये अपने अंडे ज़मीन पे देंगे। देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। जस्ट सेम जैसे हमारे पास फिशेज़ हैं या एम्फीबियन है, रेप्टाइल में भी यही चीज़ है कि इनकी जो सराउंडिंग है, इर्द गिर्द का माहौल है, उसके हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट होता है। लिजर्ड, क्रोकोडाइल, स्नेक एंड टॉर्टोइज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेप्टाइल। यहाँ पे ये देख लें, आपके पास रेप्टाइल की एग्जाम्पल्स भी हैं, इनको देख लें आप अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टू यू नो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डायनासोर वर द लार्जेस्ट रेप्टाइल ऑफ द एंशियंट टाइम बट दे हैव बिकम एक्सटेंट। ठीक है, ये आपका MCQ भी हो सकता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। Compared to the amphibian, the reptile flourished all over the world because they do not depend on water for reproduction. जैसे हमने कहा था ना कि एम्फीबियन पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे मतलब नहीं होता कि यहाँ पे भी एम्फीबियन है, वहाँ पे भी एम्फीबियन है। उनको एक स्पेसिफिक माहौल चाहिए होता है। रेप्टाइल के चक्कर में ये चीज़ नहीं होती, उनको ना एक प्रॉपर माहौल की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये उनका मसला नहीं है कि अंडे देने हैं तो हमें पानी की ज़रूरत है, वो ज़मीन पे किसी भी हिस्से में अंडे दे सकते हैं, तो मतलब वो आपको ज़मीन के किसी भी हिस्से पे आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, आज का हमारा लेक्चर यही था। अब इसमें जो मैंने चीज़ें अंडरलाइन करवानी है ना आपको, वो आप लोगों ने अपनी बुक में भी एज इट इज़ अंडरलाइन करनी है, ठीक है, और उनको लर्न करना है। ठीक हो गया। जैसे फ़िशेज़ में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है फ़िश की अगर डेफिनेशन या आपको थोड़ा सा इसका पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है क्या है, तो ये इसकी थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल्स भी जो हैं कोई से 2 या कोई से 3 आपने याद कर लेनी है। ठीक है, ये हमारे एम्फीबियंस हैं और इनके बारे में भी है। ठीक है, दे लिव ऑन लैंड बट ले एग्स इन वाटर। इसको यहाँ तक कर लें, काफ़ी होगा। ठीक होगा, और इसकी एग्जांपल्स जो हैं कोई 2 या 3 आप लर्न कर लीजिएगा।
ये आपका डू यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डू यू नो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेप्टाइल का जो है थोड़ा सा ही है, ये देखें 2 या 3 इसकी जो है वो डेफिनेशंस एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा, और इसकी ये जो डेफिनेशन है यहाँ तक, ये जो फर्स्ट 2 लाइंस है ना, इनको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। फर्स्ट 2 लाइंस कंप्लीट और थोड़ा सा पोर्शन आपका थर्ड लाइन का, ठीक है। जितना आज हमने अंडरलाइन किया है उतने को आप अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, याद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।